वर्गीकरण, जिम्नोस्पर्म पादपों का वर्गीकरण। तो जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण चेम्बरलेन ने दिया था। इनके अनुसार इन्हें दो उप प्रभागों में विभाजित किया जाता है। यानी जो जिम्नोस्पर्म पादप है, जिम्नोस्पर्म पादपों का वर्गीकरण है वो चेम्बरलेन वैज्ञानिक है, इन्होंने दिया था। और इन्होंने इस जिम्नोस्पर्म को दो उप प्रभागों के अंदर विभाजित किया था। पहला उप प्रभाग है साइकेडोफाइटा। ठीक है, साइकेडोफाइटा। इसमें साइकस व विलियमसोनिया सम्मिलित किया जाता है, जिसमें विलियमसोनिया विलुप्त हो चुका है। ये पादप अशाखित, काष्ठीय व पिच्छाकार पर्णयुक्त होते हैं। यानी साइकेडोफाइटा जो पादप है, इन पादपों के अंदर साइकस और विलियमसोनिया है, ऐसे पादपों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, साइकेडोफाइटा, इनके अंदर कौन से पादप आते हैं? साइकस और विलियमसोनिया। तो जो विलियमसोनिया पादप है ये विलुप्त पादप है। अगर प्रश्न आए कि किसी एक विलुप्त जिम्नोस्पर्म पादपों का उदाहरण लिखिए तो क्या आएगा? विलियमसोनिया। ये विलुप्त जिम्नोस्पर्म पादप है। ये पादप अशाखित, यानी जो साइकेडोफाइटा वर्ग के पादप है वो अशाखित होते हैं, काष्ठीय होते हैं, इनमें काष्ठ का निर्माण होता है। पिच्छाकार यानी पर्ण है वो पंख के समान होती है। ठीक है, जो ज्यादातर एकलिंगी होते हैं, और ये पादप है वो एकलिंगी होते हैं, अर्थात इनमें जो नर शंकु और मादा शंकु है वो अलग अलग पादपों में पाए जाते हैं। तो ये सबसे पहला वर्ग है साइकेडोफाइटा। जो दूसरा वर्ग है इसका वो है केनिफेरोफाइटा। केनिफेरोफाइटा, केनिफेरोफाइटा क्या है? देखो, इसमें पाइनस, एफ्रीडा, गिंगो बाइलोबा, निस्ट, टेक्सस आदि पादपों को सम्मिलित किया जाता है। इनका तना शाखित व काष्ठीय होता है। यानी केनिफेरोफाइटा वर्ग है, केनिफेरोफाइटा वर्ग के अंदर पाइनस पादप, एफ्रीडा पादप, गिंगो बाइलोबा पादप, निस्ट पादप, टेक्सस आदि पादप है, इनको सम्मिलित किया गया है। यानी इनके उदाहरण हो गए। अब केनिफेरोफाइटा वर्ग की विशेषता क्या है कि इनका तना शाखित होता है और काष्ठीय होता है। साइकेडोफाइटा के अंदर तना है वो अशाखित होता है, केनिफेरोफाइटा वर्ग के अंदर तना है शाखित होता है। इनके अंदर जो पर्ण है, इनकी पत्तियां हैं वो दो प्रकार की होती है, सल्की और सामान्य पर्ण। ठीक है, और ये ज्यादातर उभयलिंगी होते हैं, यानी नर शंकु और मादा शंकु है वो अलग एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण देखो, एफ्रीडा हो गया, निटम हो ही गया। ठीक है, तो ये इन पादपों के उदाहरण हैं। अब आता है इनका अगला पॉइंट, आर्थिक महत्व है। यानी जिम्नोस्पर्म पादप है, इनका उपयोग किस प्रकार होता है, इनकी हानियां होती है या लाभ होता है वो। तो जिम्नोस्पर्म पादपों का आर्थिक महत्व है। सबसे पहला महत्व है इनका इमारती काष्ठ। देखो, जिम्नोस्पर्म के स्तंभ से इमारती काष्ठ प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग खिड़कियों व दरवाजों के निर्माण में किया जाता है। इनका काष्ठ हल्का होता है। इनसे प्लाईवुड का निर्माण भी किया जाता है। इसके अलावा नाव, हल आदि का निर्माण भी किया जाता है। यानी जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर एधा उपस्थित होती है, और एधा के कारण इनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, और द्वितीयक वृद्धि से काष्ठ बनता है। तो जो इन पादपों के अंदर काष्ठ बनता है, उन काष्ठ का उपयोग इमारती काष्ठ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इमारती काष्ठ से जो काष्ठ मिला है, उन काष्ठ से जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं वो बनते हैं। काष्ठ हल्का होने के कारण प्लाईवुड है उसका भी इनकी काष्ठ से निर्माण किया जाता है। इसके अलावा नाव है, हल है आदि का निर्माण भी जिम्नोस्पर्म की काष्ठ से किया जाता है। अगला इनका महत्व है रेंजिन व तेल। ठीक है, रेंजिन व तेल। रेंजिन व तेल में क्या, देखो, पाइनस व अन्य पादपों के तने से रेंजिन व तेल प्राप्त किया जाता है। यानी जिम्नोस्पर्म का पादप है एक पाइनस। इस पाइनस पादप के तने से रेंजिन और तेल प्राप्त किया जाता है, और इन रेंजिन और तेल का उपयोग है
वो कनाडा बाल्सम, ठीक है, तारपीन तेल और वार्निश के निर्माण में किया जाता है। कनाडा बाल्सम का उपयोग है वो प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है। कागज उद्योग, जिम्नोस्पर्म का काष्ठ मुलायम होता है, इसलिए इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। यानी जिम्नोस्पर्म के पादपों के काष्ठ से कागज का निर्माण भी किया जाता है। अगला पॉइंट है औषधीय पदार्थ। देखो, एफ्रीडा पादप से एफ्रीडीन एल्केलॉइड प्राप्त होता है, जिसका उपयोग दमा, श्वसन व बुखार में किया जाता है। यानी इन पादपों से औषधियां भी प्राप्त होती है और इन औषधियों का उपयोग है वो अनेक रोगों के उपचार में किया जाता है। जो एफ्रीडा पादप है ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है और इस एफ्रीडा पादप से एफ्रीडीन एल्केलॉइड प्राप्त होता है और इस एफ्रीडीन एल्केलॉइड का उपयोग है वो दमा, श्वसन और बुखार के उपचार में किया जाता है। अगला जो पादप है इनका वो है एक सिट्रस पादप। तो सिट्रस पादप से प्राप्त पदार्थों का उपयोग है वो खांसी, बुखार में किया जाता है। ठीक है, एक पादप है इनका टेक्सस। ठीक है, टेक्सस पादप से टेक्सोल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और टेक्सस पादप से जो टेक्सोल प्राप्त होता है, इस टेक्सोल का उपयोग है वो कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। यानी कैंसर रोग के उपचार में टेक्सोल औषधि है, इस टेक्सोल औषधि का उपयोग किया जाता है और ये टेक्सोल औषधि है वो टेक्सस पादप से प्राप्त होती है। साइकस के तने से प्राप्त रस का उपयोग त्वचा रोग में किया जाता है। यानी साइकस पादप है, इस साइकस पादप के तने से जो रस प्राप्त होता है, इस साइकस पादप के तने से प्राप्त रस का उपयोग है वो त्वचा रोगों के अंदर किया जाता है। अगला महत्व है इनका सजावट के रूप में। तो जिम्नोस्पर्म में साइकस, पाइनस आदि पादपों का सजावट के रूप में लगाया जाता है। यानी घरों के अंदर या ऑफिस में कहीं पर भी सजावट के लिए इन पादपों का उपयोग किया जाता है। जिम्नोस्पर्म पादपों में जैसे कि साइकस है, पाइनस है, इन पादपों का अधिकतर उपयोग सजावट के रूप में होता है। अगला पॉइंट है भोजन के रूप में। साइकस के तने में उपस्थित स्टार्च का उपयोग साबूदाने के निर्माण में किया जाता है। यानी जो साबूदाना बनता है, ठीक है, इस साबूदाने के निर्माण कहाँ से होता है? साइकस के तने में उपस्थित स्टार्च से। साइकस के तने के अंदर जो स्टार्च है, उस स्टार्च का उपयोग साबूदाना बनाने के लिए किया जाता है। पाइनस के बीजों को भूनकर खाया जाता है। यानी पाइनस पादप है, इनसे जो बीज प्राप्त होते हैं उन बीजों को भूनकर खाने में इनका उपयोग किया जाता है और इन पाइनस के बीजों को भूनकर खाना जाता है। इन पाइनस के बीजों को चिलगोजा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? चिलगोजा। लद्दाख में टेक्सस पादप से प्राप्त एल्केलॉइड से चाय का निर्माण किया जाता है। यानी टेक्सस पादप है, इससे जो टेक्सोल और एल्केलॉइड प्राप्त होता है, उस टेक्सोल का उपयोग है वो चाय बनाने में भी किया जाता है। अगला जो उपयोग है वो है अन्य उपयोग। अन्य उपयोग में देखो, पुराने समय में जिम्नोस्पर्म पादपों से धनुष का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा इससे प्राप्त काष्ठ का उपयोग नाव व हल के निर्माण में भी किया जाता है। यानी इनका उपयोग है वो धनुष निर्माण में, नाव में और हल बनाने में भी इनका उपयोग है वो किया जाता है। तो ये जो पादप है जिम्नोस्पर्म, इनकी मुख्य विशेषताएं, इनका आर्थिक महत्व और इनका वर्गीकरण है वो अपना इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। देखो, वर्गीकरण में इन पादपों को दो भागों में बांटा गया है और इनका वर्गीकरण है वो चैम्बरलेन ने दिया था। इनके दो वर्ग थे, साइकेडोफाइटा और कैनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा में साइकस और विलियमसोनिया पादप आते हैं। ये पादप असाकित और काष्ठीय होते हैं। जबकि कैनिफेरोफाइटा पादप है, इनके अंदर पाइनस, एफ्रीडा, गिंगो बाइलोबा, टेक्सस, इन पादपों को सम्मिलित किया जाता है।
इन पादपों का तना शाखित और काष्ठीय होता है और इनके अंदर पर्ण है वो दो प्रकार की होती है, सल्की और सामान्य। साइकेडोफाइटा एक लिंगी होते हैं और केनिफेरोफाइटा पादप है वो उभयलिंगी होते हैं। इनका उपयोग है, इनका आर्थिक महत्व यानी इन पादपों का आर्थिक महत्व या उपयोग, तो इनका उपयोग इमारती काष्ठ में, घरों के अंदर जो फर्नीचर वगैरह बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इनसे रेंजिन व तेल प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा इनका उपयोग कागज बनाने में, औषधीय में यानी कई अनेक प्रकार की जो रोग है उनकी दवा बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। सजावट के रूप में, भोजन के रूप में और अन्य उपयोग है वो इन पादपों के रूप में किया जाता है। तो अगले वीडियो के अंदर हमारा जो लास्ट वर्ग बचता है एंजियोस्पर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे।